जी, अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स थी लाहौर हाई कोर्ट में और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कोर्ट्स में, नैब कोर्ट्स में और लाहौर हाई कोर्ट में। जो है आप समझ लें कि साइमल्टेनियसली चल रही थी और शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ आज नैब में पेश हुए और नैब में उनका जो पेशी थी उसमें ड्यूटी जज ने उनको सुना। और वैसे जो मैं समझता हूँ कि कुछ जो अनहोनी बात थी वो ये थी कि नॉर्मली एक एक डेट इनको नहीं मिलती और जब डेट लेते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम जो है वो नहीं दिया जाता अदालतों की तरफ से। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था कि आज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पेश हुए। उन्होंने आके वहाँ पे खिताब किया, ड्यूटी जज वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हम लोग जो है वो अपना नेशनल अकाउंटेबिलिटी, हम लोग जो है अपने नेशनल असम्बली का इजलास छोड़ के आए हैं, हमारा सेशन था हम वो छोड़ के आए हैं, हमें हर दूसरे दिन आना पड़ता है। आप काइंडली हमें जो है एटलीस्ट 1 महीने की डेट दें, क्योंकि जज साहब अभी तक नैब में आपको पता है कि मुकर्रर नहीं हुए, अभी तक नए जज वहाँ पे अपॉइंट नहीं हुए। तो वो मामला इस तरह इट्स हैंगिंग इन द एयर और उन्होंने इसी बेसिस पे उन्होंने कहा जी अब हम महीने की डेट दे दें ताकि हम लोग जो है अपना एक पूरा तकरीर की और कहा जी हम अदालतों को देखते हैं, हम अदालतों के अंदर पेश होते हैं। लेकिन आज जज साहब भी नहीं आए, इवन दो नैब के वकील भी थे, डिफेंस के लॉयर्स भी थे, लेकिन आज समाअत नहीं हो सकी। वैसे रूटीन में जो पुराने जज साहिबान थे वो एक दिन में दो एटलीस्ट विटनेसेस करा रहे थे और काफ़ी स्पीड में जो उनको फॉलो करते हैं उनको पता है कि काफ़ी स्पीड में जो है ये अदालती समाअत चल रही थी। लेकिन अब उसमें समझ लगता है जैसे ब्रेक सी लग गई है और काफ़ी लंबी डेट मिल गई। ये था नैब का जो नैब कोर्ट्स का हाल। लाहौर हाई कोर्ट में जो है आपको पता है कल काफ़ी जो है हाइप क्रिएट हुई थी। कल फर्स्ट वर्किंग डे था आफ्टर ईद और उसमें जो है वो दरख्वास्त इन्होंने अमल, क्योंकि जो एप्लीकेशन थी इन्होंने एक ऑर्डर जो इनके हक़ में हुआ था ईद से पहले, जिसकी बेसिस पे लाहौर ये जो है शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे जाने की कोशिश की, लेकिन FIA ने लिस्ट से उनका नाम नहीं निकाला। वो वाली जो उसकी जो थी अमल दरामद की एक दरख्वास्त, दो बेसिकली एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में दे दी, जिसमें एक जो थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी और एक उन्होंने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पटिशन फाइल की, एक CM फाइल कर दी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था उस डेट को, ईद से पहले उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। ये दो जो है एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट कराई थी मंडे को, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने, जो रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी कि जी आप जो है वो किस तरीके से, हम ये कोई ट्रायल कोर्ट तो नहीं है कि आप इसमें जो है करें। और दूसरा ये कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन इनको दिखाया जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब गालिबन जो पेश हुए इसमें, उनको नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम अली खान साहब का दिखाया कि जी आप ये नोटिफिकेशन में जिस तरह के केसेस अभी समाअत के लिए क्योंकि कोरोना है और कुछ जो है उन्होंने नैरो डाउन किए हुए केसेस, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस नहीं लग रहे, तो हम इसमें नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्शन वहाँ पे उन्होंने पुट की और ऑब्जेक्शन पुट करके उन्होंने उसको कह दिया नाकाबिल समाअत करार दिया। लेकिन क्योंकि दो एप्लीकेशन थी, एक एप्लीकेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी जिस पे इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई और दूसरी जो थी वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑर्डर थी। वो इम्प्लीमेंटेशन की जो CM थी वो उसमें भी ऑब्जेक्शन लगा दी गई थी और वो आज के लिए इन्होंने जब इंसिस्ट किया जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि हमें इसको एज ऑब्जेक्शन ही लगा दिया जाए ऑनरेबल बेंच के सामने, ताकि वहाँ पे ओवररूल अगर वो करें तो वो ओवररूल कर दें, जैसे जुडिशल साइड पे ओवररूल हो सकता है। तो उसके लिए आज ये समाअत हुई थी। वो ओवररूल उन्होंने ये ऑब्जेक्शन जो थी इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब पेश हुए थे, CR नंबर 4 पे लगा हुआ था, मतलब ये अर्जेंट में चौथे नंबर पे लगा हुआ था। सुबह सुबह इसकी बारी आ गई, आज़म नज़ीर तारड़ साहब पेश हुए, उन्होंने आके इसमें जो अपने आर्गूमेंट्स पुट किए। जज साहब ने कहा जी कि आपको क्या प्रॉब्लम्स क्या है। जस्टिस बाकिर अली नदवी के बेंच में ये पेश हुए थे, बाकी नदवी साहब के सामने पेश हुए थे। उन्होंने पूछा कि जी आपको इसमें इशू क्या है। जब तो उन्होंने बताया कि जी आपकी जो ऑर्डर है इन्होंने हवा में उड़ा दी है और गवर्नमेंट नहीं मान रही है। FIA के लोगों के नाम लेके कहा कि इन्होंने जानबूझ के लिस्ट में नाम नहीं निकाला और आपकी कंटेम्प्ट की है। तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जी आपने रेलिवेंट फोरम पे जाके आपने इसको कराना था। बाकी नदवी साहब ने उनको बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जी आपने FIA के फोरम में उनको जाके जमा कराया। जैसे रूटीन में जो केसेस होते हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर कोई ले लें तो सबसे पहले जो जाके उस अथॉरिटी के अंदर, जैसे थाने के अगेंस्ट हरासमेंट की पटिशन है वो अगर आ गई है तो हमने सबसे पहले जाके उस थाने में उसको रजिस्टर करा के डायरी नंबर लेना होता है। तो FIA की उन्होंने कहा कि अब रेलिवेंट फोरम पे जाके आपने उसकी डायरी नंबर लिया है, उसको जमा कराया ऑर्डर को कहीं पे, आप उस ऑर्डर को लेके घूमते रहेंगे और एयरपोर्ट पे जाके ले जाएंगे तो वो अपने सिस्टम के थ्रू चलेंगे, वो हमारे ऑर्डर के थ्रू, मतलब सब कुछ बाईपास करके हमारे ऑर्डर को सिर्फ पढ़ के तो नहीं, वो ना इतने केपेबल होते हैं जो लोअर स्टाफ होता है कि ऑर्डर पढ़ के एनालाइज कर ले, उनका सिस्टम अपडेट होना होता है। आपने रेलिवेंट फोरम पे जाके आपने सबमिट कराना था FIA के हेडक्वार्टर्स में, आपने दिखाना था कि लाहौर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, वहाँ से रिसीविंग लेनी थी। आपको ऐसी कोई रिसीविंग है तो इनके पास कोई ऐसी रिसीविंग नहीं थी, तो इनके लॉयर्स ने बताया कि जो हमारे पास ऐसी कोई रिसीविंग नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप जाके वहाँ पे रेलिवेंट फोरम पे जमा कराएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम ये जो है उसकी जो ऑब्जेक्शन थी वो आज जो है ओवर रूल होगी। 18
में है आज इसकी ऑब्जेक्शन जो थी, जो लाहौर हाई कोर्ट ने कल लगाई थी कि जी ये कंटेम्प्ट के केसेस नहीं सुन सकते हम लोग, वो ऑब्जेक्शन आज ब्रीफ आर्गुमेंट्स के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जाके रेलिवेंट फोरम पे जाएँ और उसके बाद अब वहाँ से कमेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे नोटिस इशू होंगे, फिर सारा तमाम मामला तो भी चलेंगे। तो उन्होंने वो ऑब्जेक्शन की हद तक आज ओवर रूल किया है। तो ये थोड़ा सा आज आप समझें कि रिलीफ मिला है उनको इन अ वे कि आपकी ऑब्जेक्शन जो है वो ओवर रूल हो गई है और उनका काबिल समात केस मुकर्रर हो गया है और काबिल समात करार दे दिया गया है बाकिर अली नदवी साहब की बेंच की तरफ से। और कल प्रॉब्ली अब इसकी नया नंबर लगेगा और नई डेट फिक्स होगी, प्रॉब्ली कल परसों या किसी भी दिन ये उनकी एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार्स ऑफिस या कोर्ट ये फिक्स होगा और फिर इसकी प्रॉपर समात शुरू होगी, जिसमें कमेंट्स आएंगे दूसरी पार्टी से और दूसरी पार्टी से तमाम जवाब कमेंट्स वगैरह के बाद उनकी उसके बाद स्टेटमेंट्स होंगी, उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे, फिर किसी न किसी इसको ये जो एप्लीकेशन की हद तक इम्प्लीमेंटेशन और कंटेम्प्ट की हद तक ये तमाम मामला वहाँ से चलेगा। और अभी रेलेवेंट फोरम पे अगर ये लॉयर्स जो हैं, आज़मज़ीद तारड़ साहब एक सीनियर मंजे हुए लॉयर हैं, वो जाके अगर इसका प्रॉपर फोरम पे जमा करा देते हैं तो मुझे लगता है कि वैसे ये सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की आज की अपडेट थी कि उसमें जो काबिल समात करार दिया और इसको कल परसों के लिए पुट कर देंगे और आज उसकी सिर्फ इस हद तक जो आर्गूमेंट्स थे वो हुए हैं। उन्होंने कहा जी आपने रेलेवेंट फोरम पे ही नहीं गए और आप जाके एयरपोर्ट पे जाके उसको दिखा रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, लीगली इट्स नॉट वायबल और ऐसे होता भी नहीं। जिस अथॉरिटी के इंस ऑर्डर होता है आपने उस अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स में जाके वो जमा कराना होता है। तो दिस इज़ द एंटायर सिनेरियो विच आई शेयर्ड विद यू। और ये प्रोसीडिंग थी जो which I've seen myself in the NAP courts and Lahore High Court Lahore. Thank you.